नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर लर्न विथ फन। मैं अर्चू आप लोगों को आज ट्रांसलेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि ट्रांसलेशन आखिर है क्या। ट्रांसलेशन का अर्थ होता है अनुवाद। आज हम इंग्लिश से हिंदी तक का सफ़र बहुत ही आसान करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस एक्साइटिंग जर्नी के हिस्से बन सकें। ट्रांसलेशन मतलब होता है अनुवाद। आज हम इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करेंगे। आपको तो बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंस पता ही होंगे, लेकिन कॉमन चीज़ें हमसे गलती हो जाती है। जो कॉमन सेंटेंस रहता है उसमें हम मिस्टेक कर बैठते हैं। तो आज वो मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, कैसे आप इंग्लिश बोलना सीखें। आपको अगर इंग्लिश आप किसी का सुन रहे हैं तो उसको आप मन में ट्रांसलेट करके समझ सके कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आज आपके इतने सारे प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही मैं ग्रामर्स के वीडियो लाते रहूं और आपको पढ़ाई आसान लगने लगे मेरे वीडियोस के द्वारा। ट्रांसलेशन इतना हार्ड नहीं है। ट्रांसलेशन क्या होता है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, आप कोई फॉर्म पढ़ते हैं, आप कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ में इंग्लिश में नीचे लिखा रहता है, उसका ट्रांसलेशन आपको नहीं आता है, तो बिल्कुल मत घबराइए। इस वीडियो के बाद आप वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको कई सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आता कि उसको जोड़ के, आपको पता तो है कि इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आपको लाइन में अरेंज करके आपको बोलना है, सेंटेंस बनाना है उसका, वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स लिखे हुए इंग्लिश के, जो कि प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, नाउन मतलब क्या होता है, इसका भी मैं छोटा सा आपको शॉर्टकट में बता ही देती हूँ कि नाउन मतलब होता है संज्ञा। आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा कि नाउन मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा की जगह पे हम जो भी वर्ड का यूज़ करते हैं संज्ञा के स्थान पे, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है। जैसे आई मतलब मैं, यू तुम, माई मतलब मेरा, योर का हिंदी अनुवाद है तुम्हारा, वी मतलब है हम, ही और शी, ही लड़कों के लिए यूज होता है और शी जो है वो लड़कियों के लिए यूज होता है। और दोनों का अगर आप हिंदी में अनुवाद करना चाहें तो वह ही कहलाता है। दे मतलब होता है वे, और ऑल मतलब होता है सब। तो जब आप किसी सेंटेंस में, जब आप कॉलेज के अगर स्टूडेंट है, अगर आपको ट्रांसलेशन वाला चैप्टर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, और अगर आपको ट्रांसलेशन करने में डिफ़िकल्टीज हो रही है, तो आप ये कॉमन चीज़ों के वर्ड्स के हिंदी अनुवाद जान लीजिए, ताकि आपको ईजिली ट्रांसलेशन में मदद हो सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप हीज और हर, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इवन मैं भी स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज थी कि हीज और हर में आखिर डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हीज और हर जो है, हीज जो है वो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, कोई भी बॉय हो, कोई भी लड़का हो, उसके लिए हीज यूज़ करते हैं, और गर्ल्स लोगों के लिए, लड़कियों के लिए हर का यूज़ होता है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि अगर हम बोलेंगे उसके पिता, तो हम क्या बोलेंगे, हीज फादर। और जहाँ पे हीज की बात हो रही है मतलब लड़के की बात हो रही है, मतलब लड़के के पिता। और वैसे ही अगर गर्ल के बारे में बात हो रही है तो हर फादर, हर सिस्टर, हर मदर, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं हर का। तो हिंदी में इसका अनुवाद होता है हीज का उसका, और हर का होता है उसकी। वैसे आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं जो कि आपको बहुत डाउट लग रहा है कि आखिर ये क्यों बता रहे हैं आप, ये तो हम सबको पता है, आपको सब चीज़ आता है, आपको सब चीज़ पता भी है, लेकिन फिर भी आपसे गलती होती है। तो उस गलती को सुधारने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। वॉट का हिंदी अनुवाद होता है क्या। हु, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पूछते हैं हु। तो हु का मीनिंग होता है, हिंदी में अनुवाद होता है कौन। विच,
विच हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानना हो, जैसे कि रंग जानना है तो कौन सा रंग, कौन सा पक्षी। जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम विच का यूज़ करते हैं, और विच का हिंदी अनुवाद होता है कौन सा। हाउ मैनी, हाउ मैनी का हिंदी अनुवाद होता है कितने। जब हमको पूछना है कि कितने फूल हैं, कितने पत्ते हैं, या कितने चिड़िया हैं पेड़ पर, तो हम क्या पूछेंगे, हाउ मैनी। या आपके पास कितने पैसे बचे, आप ये पूछेंगे ना, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। देखिए हाउ यहाँ मैनी के साथ लगता है तो यहाँ काउंटिंग से रिलेटेड होता है, गिनती से रिलेटेड होता है, तब यहाँ पे कितने बोलेंगे हम हिंदी में। लेकिन जब यहाँ पे सिर्फ हाउ लिखा है तो हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे तुम लेट हो गई, हाउ। तो ये क्वेश्चन है। वेयर, वेयर का मतलब भी अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होता है, लेकिन मैं अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी। यहाँ पे वेयर का मतलब है कहाँ, मतलब कोई भी अगर जगह जगह से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कहाँ पर वो है, कहाँ पर ये है, इस तरीके। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि ताजमहल कहाँ पर है, तो वेयर इज़ द ताजमहल, वेयर, तो वेयर मतलब कहाँ। तो आपको समझ आ ही रहा होगा जो मैंने बताया। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन का सफ़र है तो बहुत आसान, इंग्लिश से हिंदी तक का, लेकिन बिना टेंस और बिना वर्ब के ये अधूरा है। जैसे कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य में आप सिर्फ और सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम से आप वाक्य नहीं बना सकते। उसमें आपको टेंस की भी ज़रूरत है और आपको वर्ब की भी ज़रूरत है। टेंस का हिंदी अनुवाद होता है काल या समय, और वर्ब का हिंदी अनुवाद होता है क्रिया। तो टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, आप देख लीजिए। और उसके बाद में आप इस वीडियो को भी देखिए पूरा एंड तक के, कि टेंस, टेंस से कैसे रिलेट करते हैं हम ट्रांसलेशन को। तो बहुत ही आसान है। जैसे आप बोल रहे हैं मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं करूंगा, मैं लिखूंगा, मैं लिख चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगी, इस तरीके का जब आप बात करते हैं तो इसमें सब में टेंस है। आप जो भी बोल रहे हैं, जो आप कर चुके हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं या करेंगे, ये सब टेंस के अंदर आता है। तो आज आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी जो है वो है टेंस। टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और टेंस बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप ये मत समझिएगा कि टेंस तो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, ये होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं पर आप समझ नहीं पाए, लेकिन आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ही हेल्प होगी और आप बहुत ही ईज़िली तरीके से टेंस के समझ सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ कि टेंस जितना हमको ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरत है उतना शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ। इसका डिटेल वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक। टेंस, टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसका डिटेल वीडियो में जाएंगे आप तो वो 12 टाइप्स के होते हैं। तो टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। पास्ट में जब हम यूज करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में वॉज और वर का, इसका हिंदी अनुवाद होता है था, थी और थे। ये आपका प्रोनाउन के ऊपर, नाउन के ऊपर डिपेंड होता है। इट मीन्स ये आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेड रहता है कि था अगर लड़का है तो था, लड़की है तो थी, और बहुत सारे लोग हैं तो थे। ये आपको अपने अनुसार लगाना है। प्रेजेंट टेंस, इसमें आपका रहता है इज, एम और आर। इसी से आपको, अगर आपका कोई सेंटेंस लिखा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि वह किस टेंस में लिखा हुआ है। तो इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है। अब आप बोलेंगे दोनों तो है, लेकिन दोनों अलग अलग यूज होता है। ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है।
चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो भी सिंगल व्यक्ति के बारे में अगर बात हो रही है, किसी भी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, तब इज यूज होगा। और जब बहुत सारे एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तब आर का यूज हम करते हैं। और जब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो ये है ही आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। एम मतलब हूँ, एम हमेशा आई के साथ लगता है, क्योंकि आई जो है वो एम का बेस्ट फ्रेंड है। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य। आप सब लोग भी भविष्य जानना चाहते होंगे, आप लोगों को भी भविष्य में बहुत इंटरेस्ट होगा, है ना। चलिए, ये तो हो गया मस्ती मजाक। विल शैल, विल और शैल, ये सेंटेंस में आपको पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। तो विल का मतलब होता ही है होगा, जो भी भविष्य में काम होगा, करोगे, तो वो सारी चीज़ें विल दर्शाता है। अब वो आपके वाक्य पे डिपेंड करता है, आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार क्या लगाना है। वो आपकी क्रिया के साथ में जुड़ता है। जैसे अगर आप खाने को बोलोगे कि मैं बाद में खाऊंगा, तो लास्ट में गा आ रहा है, मतलब वह फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है, और खाना तो क्रिया हो गई। तो इसी तरीके से आप आगे सेंटेंस ईजिली बना पाएंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब अर्थात क्रिया। वर्ब भी बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बस आपको इसके थोड़े से, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द मिले। वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रही हूँ। वो 3 फॉर्म्स आपके अलग अलग टेंस के अनुसार वो यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉमन बता दे रही हूँ। प्ले का मतलब होता है खेलना, डू मतलब करना। डू जो है, अगर वो वर्ब है तो वो करना होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन के साथ आता है तो ये अलग हो जाता है। लाइक पसंद, टेल मतलब बताना, वॉक मतलब चलना, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना, गो मतलब जाना, आस्क मतलब पूछना। ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं, बहुत सारे क्रिया होते हैं। क्रिया मतलब जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसका मैंने कॉमन चीज़ों का आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अगर आप इंग्लिश जानते हैं और आप हिंदी में उसको अनुवाद चाहते हैं, या फिर आप हिंदी वाले हैं और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो दोनों ही बहुत आसान है, बस आप आगे देखते रहिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने सफ़र के उस मोड़ पर, जहां पे हमें बहुत देर से इंतज़ार था कि आखिर ट्रांसलेशन किया कैसे जाए। तो मैंने आपको सबसे पहला बता दिया ट्रांसलेशन के क्या क्या वर्ड्स होते हैं, उसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है, टेंस कैसे टेंस को आइडेंटिफाई करें, फिर आपको मैंने बता दिया वर्ब के भी बारे में। लेकिन अब आप देखेंगे कि सेंटेंस में कहाँ वर्ब होता है, कहाँ पे नाउन प्रोनाउन यूज़ होता है, किसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, किसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और कैसे ट्रांसलेशन स्टार्ट करें, तो मैं कुछ कॉमन सेंटेंस आपको आज बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। I am happy। I का मैंने बताया था मैं, M का मतलब होता है हूँ, और हैप्पी मतलब खुश। लेकिन आप ऐसे बोलोगे क्या, मैं हूँ खुश? नहीं, जम नहीं रहा है, सेंटेंस बेकार लग रहा है। सो आपको इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको आई, जो भी आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा, यहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, बीच में वर्ब रहता है, और वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए, आई का मैंने लिख लिया मैं, फिर आपको लास्ट वाले को लेना है, हैप्पी मतलब खुश, और एम का मतलब होता है हूँ, मैं खुश हूँ। देख रहे हैं आप स्माइली, मैं खुश हूँ। सेकेंड सेंटेंस है ही इज गोइंग टू मार्केट। अब आप इसको देख रहे होंगे तो आप बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, कैसे होगा ट्रांसलेशन। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा सोचिए मत। ही मतलब वह, ही है मतलब कौन है, लड़की है या लड़का, यहाँ पे लड़के के बारे में बात हो रही है। वह, अब इसको आप छोड़ दीजिए। मार्केट मैंने बताया ना, फर्स्ट आपको इसे ट्रांसलेट करना है, फिर लास्ट वाले को ट्रांसलेट करना है, फिर बीच वाले को ट्रांसलेट करना है। यही आपका पूरा पैटर्न चलेगा लास्ट तक।
तो ही है, मतलब यहाँ पे आएगा वह। मार्केट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाजार। वह बाजार। गोइंग, गो मतलब होता है जाना। अब देखिए यहाँ पे आईएनजी लग गया है। आईएनजी मतलब तब लगता है जब यह कंटिन्यू हो रहता है, कंटिन्यू फॉर्म में होता है। तो जब भी आईएनजी रहेगा इसका मतलब होगा रहा, रही, रहे, इस तरीके से। वह डिपेंड करता है आपके प्रोनाउन पे या नाउन पे। तो लड़का है तो रहा है, तो वह बाजार जा रहा, इज है, इज का मतलब है, वह बाजार जा रहा है। तो देखिए आप भी बाजार, मैंने छोटा सा ड्राइंग बनाया है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी का मतलब होता है हम, फुटबॉल को तो फुटबॉल ही बोलते हैं। प्लेइंग मतलब होता है, प्ले मतलब तो खेलना, मैंने बताया। आईएनजी लगा है मतलब रहा, रही आएगा। लेकिन यहाँ पे वी है, वी मतलब बहुत सारे लोग हैं। वी का मतलब होता है हम मतलब बहुत सारे लोग हो गए, तो यहाँ पे रहे हो गया। हम फुटबॉल खेल रहे, और आर है तो है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर रीडिंग बुक्स। दे मतलब बहुत सारे लोग हुए, वे। बुक्स, बुक्स मतलब किताबें। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, तो पढ़, और वे मतलब बहुत लोग हैं तो प्लूरल फॉर्म है तो रहे, और आर का मतलब है। तो देखिए पैटर्न वही है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर इस तरीके से लास्ट वाला जो है आपका टेंस का जो मैंने बताया है वो लास्ट में आता है। तो वे किताबें पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर। हाउ मैनी मतलब मैंने बताया था कितने, लेकिन यहाँ पे देखिए देयर, देयर का मतलब हो जाता है वहां। हियर मतलब आपके पास में, यहाँ, और देयर मतलब दूर है तो वहां। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। और हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कितने फूल हैं वहां। लेकिन आप पहले अगर वहां को ला देंगे तो भी यह गलत नहीं है। वहां कितने फूल हैं, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आगे है व्हाट वाज देयर। वहां क्या था। वॉज है, वॉज मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, भूतकाल में वॉज का मतलब होता है था। वहां क्या था। शी वॉज राइटिंग ए लेटर। शी वह। अ लेटर मतलब एक पत्र, राइटिंग मतलब लिख रही, और वॉज का मतलब होता है थी। वह एक पत्र लिख रही थी। दे वर डूइंग होमवर्क। दे मतलब वे, होमवर्क को होमवर्क ही बोलते हैं। डूइंग मतलब करना, कर रहे, क्योंकि वे लिखा है इसलिए रहे आया यहाँ पे। वे होमवर्क कर रहे, और वेयर है मतलब थे, था नहीं होगा क्योंकि वे लिखा है, इसके अनुसार यहाँ पे थे आएगा। वे होमवर्क कर रहे थे। आई विल ईट ब्रेकफास्ट लेटर। आई मतलब मैं, लेटर मतलब होता है बाद में, मैं बाद में, ब्रेकफास्ट नाश्ता, ईट मतलब खाऊं, खाना होता है ना, तो खाऊंगा इसलिए लिखा है क्योंकि विल है। विल मतलब कोई भी काम आप बाद में करेंगे, तो जहाँ पे भी गा लास्ट में आता है इसका मतलब वह फ्यूचर टेंस में है। मैं बाद में नाश्ता खाऊंगा। प्लेट में नाश्ता रखा है। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। विच मतलब कौन सा, सॉन्ग मतलब गाना, योर मतलब मैंने बताया था तुम्हारा, कौन सा गाना तुम्हारा फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, पसंदीदा, इज का मतलब है, और क्वेश्चन मार्क है क्योंकि पूछ रहे हैं हम। तो कौन सा गाना तुम्हारा पसंदीदा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।